भारत में आते हैं सिर्फ 1 साल में, ठीक है, और उसमें 1/4 मौत जो है ना वो हृदय रोग के कारण ही होते हैं। तो इतने सारे मामले आते फिर भी कोई अभी तक इतनी जागरूकता ही नहीं आई है पब्लिक में। 80% भारतीयों में अनबैलेंस लिपिड प्रोफाइल है। अनलिपिड प्रोफाइल मतलब कि एक हाई कोलेस्ट्रॉल होता है उसके अंदर, और जिसके चलते बहुत सारे डिसीज होते हैं, जैसे कि आपका बीपी बढ़ सकता है, रक्तचाप बढ़ सकता है, हृदय रोगों की संभावना, हार्ट अटैक की चांसेस बहुत बढ़ जाती है, आपके जो धमनी में रुकावट हो सकती है, बोलते हैं ना कि ब्लॉकेज आ गया है, तो ब्लॉकेज आ सकता है, ठीक है। तो ये जो सारे हैं इसका क्या है मतलब कि ये जब हो जाता है किसी को, तो ना सिर्फ वो व्यक्ति उसके वजह से परेशान होती है, बट उसका पूरा परिवार उसके वजह से परेशान हो जाता है। अब आप बोलोगे कैसे दोस्तों, क्योंकि वो जब क्योर करने जाते हैं तो उसमें काफ़ी सारा खर्चा हो जाता है उसको क्योर करने के लिए। चलो एक स्लाइड के माध्यम से समझाता हूँ। देखो क्योर करने के लिए, देखो जब भी आप डॉक्टर के पास जाते हो, जैसे आप ये स्लाइड में देख सकते हो, सीधा रिकमेंडेशन कर लिया जाता है कि आपका एंजियोग्राफी कर लिया, इतने ब्लॉकेज आए, अब आपका एंजियोप्लास्ट करना पड़ेगा और स्टेंट बिठाना पड़ेगा। अब जिसके शरीर में जितने ब्लॉकेज है उसके हिसाब से खर्चा आप गिन लीजिए। मिनिमम अगर एक ब्लॉकेज भी आ गया तो जैसे आप ये स्लाइड में देख सकते हो, कुछ ऐसे बलून्स के द्वारा आपके नसों को चौड़ा कर दिया जाता है, जिसे स्टेंट कहते हैं। अब अगर आप पोस्टर में ध्यान से देखो दोस्तों, तो ये सिर्फ आपका जो है वो जो धमनी है उसको चौड़ा कर दिया, ना कि कोलेस्ट्रॉल को मारा है। मतलब कि ये कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है, टेम्परवरी आपका जो ब्लॉकेज था उसको थोड़ा सा चौड़ा कर दिया ताकि ब्लड वापस से आने जाने शुरुआत हो जाए। अब आप तो रहे बहुत समझदार आदमी, ये सब कुछ करवाने के बाद भी जो खाना पीना नहीं खाना चाहिए वो भी आप खाना चालू ही रखोगे, तो इसकी लाइफ अगर मैक्सिमम मान के चलो तो 3 से 4 साल, मैक्सिमम 5 साल होती है, और 5 साल के बाद वापस आपको ये प्रॉब्लम आ सकता है। और जब एक स्टेंट हम बिठाने जाते हैं तो मिनिमम 1.5 से 2 लाख रुपया खर्चा होता है, और ये जब दोबारा तिबारा हो जाती है तो सिर्फ आप उसके पास तो फिर आपके पास ये स्टेंट बिठाने का भी ऑप्शन नहीं रहता है, सीधा बाईपास करना पड़ता है, और बाईपास में लोगों के घर बिक जाते हैं। तो ये सच बताओ, जो हकीकत है वो मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ आज। तो इतना सारा खर्चा, और बेचारे एक मिडिल क्लास के पास कुछ भी नहीं होता है, कहीं से भी अरेंजमेंट कर लेता है, बट देखो आदमी का जान है तो बचानी तो ही, तो ये सबसे छुटकारा भी तो पाना चाहिए। तो इसके लिए हमारा वेस्टिज क्या लेके आया, वेस्टिज एक बेहतरीन प्रोडक्ट लेके आया है, फ्लैक्स ऑयल। अगर आप इसका डेली सेवन करते हो दोस्तों, तो आपके जो है ना सिर्फ कोलेस्ट्रॉल को, बट आपका जो ब्लड प्रेशर है उसको भी कंट्रोल कर लेता है। और दूसरी मेन बात, आपका खून के थक्के जो हो जाते हैं कोलेस्ट्रॉल की वजह से, वो जमने ही नहीं देता है नसों के अंदर, मतलब सुचारू रूप से आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है वो चलते रहता है। गुर्दे भी अच्छी तरह से काम करता है, आँखों की रोशनी को भी बढ़ाता है, हाँ, जिसको ब्लाइंडनेस का थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है वो भी दूर हो जाता है, मांसपेशियों को चुस्त करता है। आपका ओबेसिटी का प्रॉब्लम है तो कई हद तक फ्लैक्स ऑयल का सेवन करने से वो ओबेसिटी में भी आपको कई सारी राहतें हो जाती है। जो लेडीज़ लोगों का मासिक धर्म होने वाली होती है, जो उसका लिए जो प्रॉब्लम होती है, उसमें कई हद तक इसको आप सेवन करो तो बेनिफिट हो सकता है। मधुमेह को कंट्रोल करता है, दैट मीन्स डायबिटीज़ को कंट्रोल करने में भी फ्लैक्स ऑयल कामयाब रहता है, ठीक है। और गर्भावस्था में आराम रहता है, बच्चा स्वस्थ पैदा होता है। इसका अगर सेवन की बात करें दोस्तों के डोसेज कैसे लेना है, तो 1 कैप्सूल थ्राइस, 3 टाइम लेनी है आपको, दिन में 1-1 कैप्सूल लेनी है। तो मैं सभी से गुजारिश करूँगा कि अगर आपको आने वाले समय में वो 1.5-2 लाख नहीं खर्चने या अपना घर नहीं बिकवाना है, तो कल से ही इसका सेवन करना स्टार्ट कर दीजिए। तो आपके परिवार की भविष्य की सुरक्षा के लिए मैं निवेदन करता हूँ, इसको हल्के में ना लें दोस्तों। फ्लैक्स ऑयल इंटेक करना अनिवार्य है हर एक के लिए।